जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? तो अगर हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करें तो हमारे पास कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। आप एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आप यहाँ पर पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, मतलब मैंने आपको थ्योरी में लिखवा रखा है कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता है और हाइब्रिड कैसे काम करता है, बट जो आपका रिवीजन चल रहा है इसमें टॉपिकों को जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम मेन चीजें पढ़ेंगे। तो आपके पास डिजिटल कंप्यूटर में कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं? 4 तरह के कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और ये कैसे कैसे काम करते हैं और क्या इनका वर्किंग है, ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी में लिखवा रखी है। ठीक है वीरेंद्र, तो अब आप आगे चलें और मैं इसमें आपको आगे बताता हूँ कि हाइब्रिड के बारे में बताना नहीं है, हाइब्रिड का भी लिखवा रखा है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। अगला टॉपिक आपके पास कौन सा है? कंप्यूटर सिस्टम। तो एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाई जो उसमें लगती हैं उनके समूह को हम एक सिस्टम कहते हैं। इसी तरह से जब हमारा एक कंप्यूटर पूरा सिस्टम के रूप में तैयार होता है तो उसमें कुछ चीजें मिलकर सिस्टम बनाती हैं पूरा, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। कंप्यूटर सिस्टम किनसे तैयार होता है मिलकर? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर। हार्डवेयर कौन सी चीज है? जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकली जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर है। हार्डवेयर में 2 चीजें आती हैं आपके पास, एक तो इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो जितने भी सॉफ्टवेयर पर आप काम करते हो एप्लीकेशन पर, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, उन्हें केवल आप देख सकते हो, छू नहीं सकते। और यूजर कौन है? यूजर आप लोग हैं, यूजर हम लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के भाग में हमारे पास एक तो इनपुट डिवाइस आप कह सकते हैं, दूसरा भाग जो सीपीयू आ जाता है जो वर्किंग करता है हमारे पास, और फिर आती है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस से स्टार्टिंग करते हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जिनके द्वारा यूजर अपने डेटा को या अपने निर्देश को कंप्यूटर को प्रदान करता है। अगर आपको कंप्यूटर को कुछ कहना है तो आप किसके माध्यम से कहेंगे? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। तो अब हम इनपुट डिवाइस की बात करते हैं कि कौन कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो आपके पास कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बीसीआर यानी कि बारकोड रीडर और ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर और ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फिर उसके बाद एमआईसीआर यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, और भी हो सकती हैं तो आप नोट कर लेना, आपके पास लिखी हुई भी है, इनको याद कर लेना। पेपर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, 1-2 नंबर का सवाल आ ही जाता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सीपीयू की। तो सीपीयू क्या है हमारे पास? सीपीयू की फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसकी 3 यूनिट होती हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। यहाँ केवल मैं इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ, उनकी वर्किंग मैंने आपको क्लास में समझा रखी है। एएलयू की फुल फॉर्म में आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है आउटपुट डिवाइस का। तो आउटपुट डिवाइस देखो वे डिवाइस होती हैं, जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर हमें क्या देता है वापसी में? आउटपुट। और कंप्यूटर आउटपुट हमें किन डिवाइस के माध्यम से देता है? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। तो फटाफट जरा आउटपुट डिवाइस कौन सी लिखवाई है मैंने भी बता दो फटाफट। मॉनिटर, मेंटल, प्लॉटर और प्रोजेक्टर और स्पीकर्स वगैरह, है ना। और ये सब चीजें मैंने डिटेल से आपको पढ़ा रखी हैं, तो इन पर बात करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारे पास कुछ शॉर्ट की हैं जो डेस्कटॉप पर यूज करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट की आपके पास है न्यू फोल्डर बनाने की, Ctrl+Shift+N। फिर है आपके पास रिफ्रेश करने की, F5। उसके बाद जो अगली शॉर्ट की है फटाफट बताते रहो क्या है? रीनेम की क्या है? F2। फिर उसके बाद सेम नेम फोल्डर आप उसके लिए यूज करेंगे Alt 255, और कैसे यूज करोगे वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है परमवीर। उसके बाद डिलीट के लिए आप डिलीट बटन यूज करेंगे, और परमानेंट डिलीट के लिए आप Shift+Delete यूज करेंगे। उसके बाद आपके पास बात आती है विदाउट नेम फोल्डर की। तो विदाउट नेम फोल्डर भी आपका कैसे बनेगा? Alt 255 से बनेगा या Alt 0160 से बनेगा। फिर उसके बाद हेल्प की शॉर्ट की जो होती है F1। रन कमांड Window+R बहुत जरूरी शॉर्ट की है। रन कमांड काम क्या करती है? किसी भी एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, है ना। रन कमांड होती है Window+R। किसी भी एप्लीकेशन की हमें प्रॉपर्टीज देखनी है तो Alt+Enter, और आपके कंप्यूटर की सेटिंग के क्या होगी शॉर्ट की? Window+I। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नोटपैड की शॉर्ट की, तो नोटपैड में आपके पास सिंपल सी शॉर्ट की है न्यू फाइल अगर आपको लेनी है तो Ctrl+N, और सेव करनी है फाइल आपको तो Ctrl+S, प्रिंट करनी है तो Ctrl+P, अंडू Ctrl+Z, कट Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V और फाइंड Ctrl+F। उसके बाद रिप्लेस Ctrl+H, सेलेक्ट ऑल करना है तो Ctrl+A, और आपको अगर नोटपैड में डेट एंड टाइम देखना है तो शॉर्ट की क्या यूज करोगे आप? F5। नोटपैड के एक्सटेंशन नेम की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन नेम इसका होता है .txt। ठीक है ना, .text। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है पेंट। पेंट में हम क्या काम करते हैं? पेंट में हम किसी भी तरह की पेंटिंग बनाने का कार्य करते हैं। तो पेंट में जो आपका फॉन्ट का साइज होता है वो आपके पास जो चार्ट बना हुआ होता है उस चार्ट से कितना आता है? मैक्सिमम कितना होगा? 72। फॉन्ट का साइज मैक्सिमम कितना होगा? 72, और मिनिमम कितना होगा? 8। और आप शॉर्ट की से कितना बढ़ा सकते हो उसको? मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 1638, और कम से कम कितना कर सकते हो? 1। ठीक है परमवीर, समझ में आ रहा कुछ? नहीं आ रहा? बहुत अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो बढ़िया बात है। ठीक है वीरेंद्र। उसके बाद पेज का जूम कितना कर सकते हो आप? पेज का जूम कितना प्रतिशत कर सकते हो आकाश? पेंट में 800%, बहुत बढ़िया। और कम से कम कितना कर सकते हो? 12.5%। क्या हो गया? क्या मिल गया? नहीं भी दे दो बच्चों को, अगर कुछ मिल गया हो तो बड़ा हंस रहे हो। चलो भाई, अगला है तुम्हारे पास इरेजर या पेंसिल का साइज बड़ा करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है आपके पास? Ctrl++। ठीक है, और कम करने के लिए Ctrl+-। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कंप्यूटर मेमोरी की, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इससे सवाल भी काफी सारे बनते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कितनी तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है? 2 तरह की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन सी आती है? रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, SRAM और DRAM। फिर प्राइमरी मेमोरी में आती है रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, PROM, EPROM और EEPROM। ठीक है ना, इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह और वर्किंग मैंने आपको लिखवा रखी है, आप वहां से पढ़ लेना। सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें हम तो इसमें हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क में भी आपकी 2 तरह की आती हैं,
CD और DVD। और फ्लॉपी डिस्क में भी दो तरह की आती हैं, 3.5 व्यास वाली और 5.5 व्यास वाली, ठीक है। और लास्ट आपके पास जो अगर हम हार्ड डिस्क उसकी बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये मेमोरी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप आगे अपनी कॉपी में खोलिए फाइल एक्सटेंशन। अगर हम फाइल एक्सटेंशन की बात करें कि किस फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, तो मैंने आपको नोट करा रखे हैं। मैं आपको मेन कुछ फाइल के एक्सटेंशन नेम और उनकी फाइल का टाइप बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि .txt है, ये किस तरह की फाइल का एक्सटेंशन है, नोटपैड। .xlsx ये किस तरह की फाइल का एक्सटेंशन है, MS Excel। और .docx ये किस तरह की फाइल का है, MS Word। .pptx MS PowerPoint, ठीक है। नेक्स्ट आप अपना आगे चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, मैंने आपको प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आगे चलिए, इसकी थ्योरी कुछ ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बार बता सकते हैं कि कौन सा बार कहाँ पर होता है। तो टाइटल बार सबसे ऊपर, उसके नीचे मेन्यू बार। और इसमें टोटल MS वर्ड में कितने मेन्यू होते हैं, 8 मेन्यू होते हैं, ठीक है। MS वर्ड में टोटल कितने मेन्यू होते हैं वीरेंद्र, 8 मेन्यू होते हैं। 8 मेन्यू कौन कौन से होते हैं, फाइल है, उसके बाद होम है, इंसर्ट है, और पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू है और व्यू है, ठीक है। समझ में आया ना। तो ये आपके पास 8 मेन्यू MS वर्ड में होते हैं। उसके नीचे टूल बार होता है, टूल बार में आपको सभी शॉर्टकट कीज वगैरह मिलती हैं, ठीक है ना। सवाल भी आता है कि शॉर्टकट कीज या सभी टूल कीज बार मिलते हैं टूल बार में। उसके बाद सबसे नीचे फिर पेज आ जाता है, पेज पर आप वर्किंग वगैरह करते हो, साइड में स्क्रॉल बार होता है जिससे पेज को अप एंड डाउन करते हो, और सबसे नीचे कौन सा होता है, स्टेटस बार। चलिए एक सवाल बताइए, आंसर बताइए सवाल का कि डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला बार कौन सा है, टास्क बार, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास MS वर्ड की शॉर्ट कीज हैं, तो इसमें आप कुछ मेन शॉर्ट की हैं वो जरूर याद कर लें। कट, कॉपी, पेस्ट, हाइपरलिंक, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन। ध्यान नहीं किसी के भी, ध्यान है कि नहीं है। हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या है आपके पास, हाइपरलिंक की शॉर्ट की Ctrl+K, ठीक है। अगर हमें MS वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट में कुछ सर्च करना है तो फाइंड की शॉर्ट की Ctrl+H नहीं है, फाइंड की Ctrl+F है, रिप्लेस की है Ctrl+H, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये कुछ शॉर्ट की है, ये सब आप पढ़ लेना, आपके एग्जाम में आएंगे। अगर हम यहाँ पेज के जूम प्रतिशत की बात करें कि पेज को कितना जूम कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 500%, 500%, और कम से कम कितना कर सकते हो, 10%। और फॉन्ट का साइज मैंने आपको बता रखा है, जो पेंट में है सेम वही यहीं पर है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास सवाल आ सकते हैं। देखो, जितना भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सॉफ्टवेयर ही काम करते हैं। तो जितने भी एप्लीकेशन पे आप काम करते हो ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कुछ कंप्यूटर के यूज़ के लिए होते हैं, कुछ हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपके फ़ोन की हम बात करें तो व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, वो फ़ोन के यूज़ का तो है नहीं, वो आपके यूज़ का सॉफ्टवेयर। और अगर हम ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो फ़ोन के पर्सनल यूज़ का है, जैसे कि आपका क्लीनअप है, आप क्लीन करते हो ना फ़ोन को, तो वो फ़ोन के लिए आवश्यक है, वो फ़ोन के लिए ज़रूरी है। अगर आप उसको अपने फ़ोन में नहीं इनबिल्ड रखते हो फिर वो थोड़ा फ़ोन को प्रॉब्लम रहेगी, वायरस से प्रॉब्लम हो सकती है और चीज़ों से प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास हैं, जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सब आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है, मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स क्या काम करते हैं सभी को बताइए, आपको सब आप स्मार्टफोन चलाते हो, ठीक है ना। आप भले ही स्मार्ट ना हो, सबका फ़ोन जरूर स्मार्ट है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, आप स्मार्ट होने चाहिए थे, फ़ोन तो सिंपल भी चल जाता, पर उल्टा है, सब काम हो जाए ना। अब फ़ोन स्मार्ट है, तुम्हारा पता नहीं भाई तुम स्मार्ट हो गए। चलो, स्मार्टफोन में सभी के पास कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होते हैं जिनको तुम यूज़ करते हो और अपना काम, उनसे कुछ भी काम होता है वो काम पूरा करते हो। तो इसी तरह से हमारे जो सिलेबस में एप्लीकेशन है वो आपका भीम ऐप है, जो भारत इंटरफेस फॉर मनी, पैसे लेन देन करने के लिए हम भीम ऐप का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने जो ऐप लिखवाए आप उनको पढ़ लेना, पेपर की दृष्टि से आपके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे IRCTC है, और आपके पास ई पासपोर्ट सेवा है, माई गवर्नमेंट ऐप है, डिगी लॉगर ऐप है, IRCTC ऐप है, गर्व ऐप है। गर्व ऐप किससे रिलेटेड है, गर्व ऐप नहीं, गर्व ऐप है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए। आपको बिजली से रिलेटेड, विद्युत से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेनी है तो आपके फोन में एक ऐप होना चाहिए, गर्व ऐप, वो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। एम पासपोर्ट सेवा करके है एक ऐप, तो एम पासपोर्ट सेवा बता सकते हो किससे रिलेटेड होगा, एम पासपोर्ट सेवा ऐप किससे रिलेटेड होगा, पासपोर्ट से रिलेटेड लिखा हुआ है उसमें। और एक सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके पेपर की दृष्टि से कि ऐसा कौन सा ऑनलाइन ऐप है, ऐसा कौन सा मोबाइल ऐप है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उस ऐप के द्वारा आप कर सकते हो। कौन सा ऐप, सारथी ऐप, ठीक है ना। याद ऐसे रख सकते हो आप कि अर्जुन के सारथी कौन थे, कृष्ण जी। तो सारथी जो है सबसे बड़े हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप ड्राइविंग करोगे तो क्या बनोगे, सारथी बनोगे। तो इसलिए आप याद रखोगे इसको कि सारथी ऐप जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से रिलेटेड है। वहाँ आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हो लर्निंग DL बनवाने के लिए, ठीक है।